नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में सरकारी नौकरी की राह देख रहे युवाओं को बड़ा झटका, सुक्खू सरकार ने लिया ये फैसला। जी, हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों की राह देख रहे युवाओं को लगातार सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार झटके दे रही है। बता दें कि अब इस बीच सरकार की ओर जारी नया आदेश भी किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। वह सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बीते 2 साल से खाली चल रहे सभी सरकारी पदों को खत्म कर दिया है। वह सरकार के वित्त विभाग की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। वह दरअसल हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों में 2 साल से जितने भी पद नहीं भरे गए उन पर अब कोई भर्ती नहीं होगी। वह इन पदों को अब खत्म करने के आदेश जारी किए गए। वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से ऐसे आदेश सभी विभागों को भेजे गए। मैं बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 1,70,000 पदों का बैकलॉग चल रहा है। ऐसे में करीब 40% पद इस आदेश के तहत आए हैं और अब इन पदों पर कोई भर्ती न होगी। वह उन्होंने अपने आदेश में 2012 में जारी हुए एक पत्र का भी हवाला दिया है। हिमाचल में पदों को खत्म करने वाली नोटिफिकेशन पर गृह सुक्खू सरकार जयराम ठाकुर ने बताया पल पल पलटूराम। जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर फंस गई है। मैं सोशल मीडिया पर सरकार को खूब ट्रोल किया गया और जमकर विरोध भी हुआ। विपक्ष को भी बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक नया मौका मिल गया। मैं इस अधिसूचना में राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि सरकारी विभागों में 2 या इससे ज़्यादा साल से खाली पड़े पदों को खत्म कर दिया जाएगा। मैं इस संबंध में वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए थे। मैं इस पर विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को घेरा और कांग्रेस सरकार को जन विरोधी बताया है। सीएम सुक्खू बोले गैर उपयोगी पदों की जगह आज की जरूरत के हिसाब से कर रहे भर्तियां। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि गैर उपयोगी पदों की जगह आज की जरूरत के हिसाब से भर्तियां की जाएंगी। वे बजट तैयार करने के लिए सभी विभागों से पुराने रिक्त पदों की जगह नए सृजित करने के प्रस्ताव मांगे हैं। भाजपा नेताओं पर भ्रामक प्रचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 साल में सरकार ने 19,103 भर्तियां की है। रिक्त पदों के लिए हर साल बजट जारी हो रहा था। अब नए पदों पर राशि खर्च की जाएगी। व्यवस्था परिवर्तन के तहत यह फैसला लिया गया है। डोडरा कवार में सीएम सुक्खू बोले 29 अक्टूबर से पहले बैंक खाते में आएंगी सम्मान निधि योजना की राशि। जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू आज शिमला के दुर्गम क्षेत्र डोडरा कवार के प्रवास पर हैं। मैं स्थानीय लोगों के साथ ही मुख्यमंत्री रात्रि भोज करेंगे। कवार में ही मुख्यमंत्री का रात्रि ठहराव होगा। मैं यहाँ सरकार गाँव के द्वार योजना में स्थानीय लोगों के बीच सरकार मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं को जानेंगे। मैं समस्याओं का मौके पर भी निपटारा करने के लिए अफसर साहब भी वहाँ मौजूद रहेगी। मैं शनिवार को डोडरा कवार पहुँचने पर सीएम सुक्खू का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान छात्रों ने नाटक की शानदार प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने चेधार मैदान में गसांगो से जिस्कुन तक संपर्क सड़क का उद्घाटन किया। डोडरा से चामधार तक सड़क और गांव पुजारली यानी कि डोडरा कवार से टाल पुल होते हुए उत्तराखंड सीमा तक संपर्क मार्ग का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने लाभार्थियों को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि के तहत 29 अक्टूबर से पहले डोडरा कवार की सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपये भी किस्तें वितरित करने की घोषणा की। मैं साथ ही महिलाओं को सम्मान निधि के चेक वितरित किए। मैं भविष्य में यह 3 साल में 3 किस्तों में मिलेंगे। वहाँ कहा गया कि हर साल 18,000 रुपये दिए जाएंगे। केंद्रीय टीम ने समेज गांव पहुंचकर नुकसान का लिया जायजा। बाढ़ में बह गया था गांव। हिमाचल प्रदेश के शिमला व कुल्लू जिले की सीमा पर समेज गांव में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने शनिवार को केंद्र से टीम पहुंची। वह केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में पहुंची 8 सदस्यीय टीम ने समेज में हुए हर तरह के नुकसान के आंकड़े जुटाई। आपदा में कितने लोगों की मौत हुई और कितने घरों क्षतिग्रस्त हुए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रशासन के अधिकारियों से ली। वह केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव मिहिर कुमार की अगुवाई वाली टीम नुकसान का जायजा लेने के बाद शिमला लौट गई। हिमाचल में हाफी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना नहीं मिल रहा राशन। हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना हाँप गई है। वह लोगों को इस योजना के तहत डिपो में राशन नहीं मिल रहा है। मैं इस योजना के तहत उपभोक्ता हिमाचल में कहीं भी किसी भी डिपो से राशन ले सकते हैं, लेकिन डिपो में लगी पोस्ट मशीनों में राशन कार्ड की एंट्री ही नहीं हो रही है। ऐसे में उपभोक्ताओं को दिक्कतें पेश आ रही है। मैं शुरुआत में इस योजना के तहत लोगों को राशन मिलना शुरू हो गया था। मैं इसके बाद सॉफ्टवेयर में बार बार खराबी आने से योजना सिरे नहीं चढ़ पा रही है। मैं अब खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग NIC के तहत इस योजना को सिरे चढ़ाने के प्रयास में है।
इस सरसों तेल के बाद अब सिरका बिगाड़ रहे सेहत सैंपल फेल कंपनी को नोटिस। जी हां, सोयाबीन और सरसों तेल के बाद अब सेहत सुधारने वाला एप्पल साइडर विनेगर का सैंपल भी असुरक्षित निकला है। मैं एप्पल साइडर विनेगर भी सोनल की नामी कंपनी तैयार कर रही है। मैं खाद्य सुरक्षा विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है, वही दस्तावेज भी प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इसी के साथ ब्लैक ग्रेप्स जैम और कीवी ड्रिंक का सैंपल भी मिस ब्रांडेड आया है। विभाग की ओर से बीते दिनों इन खाद्य पदार्थों के सैंपल BBN और कुनिहार क्षेत्र से भरे थे। बता दें कि इन सैंपलों की जांच CTL कंडाघाट और चंडीगढ़ में हुई। मैं इसमें से 3 सैंपलों की रिपोर्ट फेल हो गई है। विभाग की ओर से तीनों को 30 दिन का समय दिया है। मैं इसके बाद मामले को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मैं त्योहारों को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम सैंपल भर रही है। मैं बता दें कि BBN और अन्य क्षेत्रों में टीम की ओर से दुकानों में औचक निरीक्षण किया जा रहा है। मैं इसी के साथ खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने वाली कंपनियों में भी टीम दबिश दे रही है। मैं खुले ही नहीं बल्कि डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। पर्यटन विकास निगम कर्मियों को भी मिलेगा बढ़ा हुआ 4% महंगाई भत्ता, अधिसूचना जारी। जी हां, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कर्मियों को दिवाली का तोहफा मिला है। निगम प्रबंधन ने 4% महंगाई भत्ता जारी कर दिया है। पर्यटन विकास निगम ने सरकार की ओर से लिए निर्णय के अनुसार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 अप्रैल 2024 से मौजूदा 34 से बढ़ाकर 38% करने का फैसला लिया है। महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि अक्टूबर के वेतन के साथ नगद देय होगी, जबकि 1 जुलाई 2022 से 30 सितंबर 2024 तक एरियर जारी करने के संबंध में निर्देश निगम की वित्तीय स्थिति को देखते हुए अलग से जारी किए जाएंगे। एम्स बिलासपुर में 4 साल से शुरू नहीं हो सकी हार्ट सर्जरी, विशेषज्ञ ने दिया इस्तीफा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के कार्डियोलॉजी विभाग में सुविधाओं के अभाव में पिछले 4 साल से हार्ट सर्जरी शुरू नहीं हो पाई है। इसका नुकसान यह रहा कि विभाग में पिछले 4 साल से सेवाएं दे रही कार्डियक सर्जरी की एक सुपर स्पेशलिस्ट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कारण यह रहा कि 4 साल के लंबे इंतजार के बाद भी विशेषज्ञ एक भी ऑपरेशन नहीं कर पाई। एम्स बिलासपुर की एक कार्डियक सर्जन डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी संख्यान ने संस्थान में कार्डियोथेरेपी से सर्जरी शुरू करने के लिए विभाग में सुविधाओं कर्मचारियों की कमी के कारण इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर ने एम्स से नई दिल्ली से हृदय शल्य चिकित्सा में शल्य चिकित्सा की मास्टर सुपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री प्राप्त की थी। प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की अन्य विभागों के कामों में तैनाती पर रोक। हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की अन्य विभागों के कामों पर तैनाती पर रोक लगा दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उप निदेशकों को निर्देशों का पालन करने के लिए पत्र जारी किया है। पत्र में स्पष्ट किया है कि चुनाव और जनगणना के कार्यों के अलावा किसी अन्य विभाग के काम के लिए शिक्षक नहीं जाएंगे। प्रशिक्षण और सेमिनार में जाने के लिए भी निदेशालय की मंजूरी लेनी होगी। शिक्षकों की गैर हाजिरी के चलते स्कूलों में प्रभावित हो रही पढ़ाई व्यवस्था का इसके लिए हवाला दिया गया। सरकारी स्कूलों में गिरते शैक्षिक मानकों के मद्देनजर प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षकों की मौजूदगी के महत्व पर जोर देते हुए यह निर्देश जारी किए हैं। वेबसाइट पर होगी HRTC बसों के ढाबों का सूची, शिकायत के लिए नंबर भी उपलब्ध करवाने के निर्देश। जी हां, HRTC बसों को ढाबों की पूरी जानकारी अब यात्रियों को निगम की वेबसाइट पर मिल जाएगी। ढाबों पर यात्रियों से खाने के एवज में होने वाली मनमानी वसूली की शिकायतें के मद्देनजर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने निगम प्रबंधन को सभी ढाबों का निरीक्षण कर सूची निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। मुकेश ने निगम प्रबंधन को ढाबों के भोजन और दामों की सूची के अलावा जन सुविधाओं की जाँच के निर्देश दिए। निगम की ओर से स्वीकृत ढाबों में भोजन की गुणवत्ता, भोजन के दाम की सूची लगाई गई या नहीं। शौचालय की स्वच्छता, शौचालय में महिलाओं व बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था है या नहीं, सहित अन्य सुविधाओं की सख्ती से जांच करने के निर्देश दिए। ढाबों के खाने की रेट लिस्ट और शिकायत नंबर भी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए, ताकि मौके से ही यात्री ढाबा संचालकों की मनमानी की शिकायत कर सके। यदि कोई भी ढाबा संचालक नियमों की अवहेलना करता हुआ पकड़ा जाता है और जांच के बाद दोषी साबित होता है तो ढाबे को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। नाका तोड़ भागा, बाकी गाड़ियों को भी मारी टक्कर, 32 मील में पकड़ा गया सबसे बड़ा चरस सरगना। जिला पुलिस नूरपुर ने थाना जवाली के अधीन ग्राम पंचायत सियूनी में नशा के सरगना को पकड़ने में सफलता हासिल की है। हालांकि गाड़ी को भगाते समय उन्होंने एक अन्य गाड़ी को टक्कर मार दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने 32 मील में नाकाबंदी कर रखी थी कि इस दौरान एक कार को रोकने का इशारा किया तो वह नाका तोड़ते हुए भाग निकली। गाड़ी को भगाने के चक्कर में अन्य वाहनों को टक्कर मार दी। पुलिस ने कार का पीछा किया और
और डुगली में दबोच लिया। वहीं कार की तलाशी लेने पर 6 किलो 58 ग्राम चरस बरामद हुई है। वहीं पुलिस ने इस संदर्भ में कार में बैठे अर्जुन सिंह उर्फ शिवा व विपिन कुमार निवासी समकेहड़ के खिलाफ केस दर्ज कर अरेस्ट कर लिया है। वहीं आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस ने कार से 6 किलो 58 ग्राम चरस बरामद की है तथा उसमें सवार 2 युवकों अर्जुन सिंह उर्फ शिवा व विपिन कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर अरेस्ट किया गया। वहीं आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यह चरस कहां से लाई गई और कहां पहुंचाई जानी है, इसके बारे में सख्ती से पूछताछ की जाएगी। नशा माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम ग्रामीण आवास से 10,631 परिवार बाहर, अब 81,733 परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ। जी हां, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से 10,631 परिवार बाहर हो गए। ऐसे में अब 92,364 में से अब 81,733 परिवारों को प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिलेगा। में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश के लिए एक साथ 92,364 घर मंजूर कर दिए हैं। लेकिन कई लोगों ने पहले से घरों का निर्माण कर लिया है, तो कई लोग नौकरी लगने के कारण इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश के लिए एक साथ 92,364 घर मंजूर किए थे, जिसमें अब 10,631 परिवार बाहर होने से अब 81,733 परिवारों को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। 81,733 परिवारों में बिलासपुर जिला में 1,787, चंबा में 18,122, हमीरपुर में 3,668, कांगड़ा में 21,072, किन्नौर में 468, कुल्लू जिला में 2,663, लाहौल स्पीति में 49, मंडी में 16,182, शिमला जिला में 2,851, सिरमौर में 9719, सोलन जिला में 1,828 और ऊना जिला में 3,364 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिलेगा। 31 मार्च 2024 तक मिले 17,188 घर भी इसका हिस्सा होंगे। बैंक कर्मियों ने ठगे 6.5 लाख रुपये 3 भाइयों को लगाई चपत। जी हां, हरोली पुलिस थाना के तहत सिंगा गांव के एक व्यक्ति को टाहलीवाल स्थित एक बैंक के 2 कर्मचारियों ने धोखाधड़ी कर 6.5 लाख रुपए का चूना लगा दिया। पीड़ित राजेंद्र कुमार निवासी सिंघा ने इस संबंध में संबंधित बैंक के 2 कर्मियों के विरुद्ध टाहलीवाल थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दुलेहड़ गाँव के एक 23 वर्षीय युवक व रूपनगर पंजाब के एक 31 वर्षीय युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता राजेंद्र कुमार ने बताया कि वह चंडीगढ़ में पल्लेधारी का काम करता है। उसने टाहलीवाल स्थित बैंक शाखा में अपने कृषि कार्ड के आधार पर 7 कनाल भूमि रहन रखकर अपने दोनों छोटे भाइयों के नाम पर संयुक्त खाता में 14 दिसंबर 2023 में एग्रीकल्चर लिमिट के रूप में 7 लाख रुपए की लिमिट बनाई थी। बैंक के 2 कर्मचारियों ने उसे इसके लिए प्रेरित किया था। वहीं पीड़ित ने बताया कि जब उक्त खाता खुलवाया वह तब भी टाहलीवाल शाखा में नहीं गया। मैं बीते दिन अपनी बेटी की शादी में खर्च के लिए जरूरत पड़ने पर जब उनके भाई संबंधित बैंक शाखा गए तो उन्होंने बताया गया कि मैं उनके खाते में मात्र 50,000 राशि शेष है तथा बाकी सारा पैसे एटीएम के माध्यम से ऊना, मेहतपुर, नंगल, रूपनगर, संतोषगढ़, हरोली, नंगल कला के विभिन्न एटीएम स्थलों, पेट्रोल पंप व ऊना के एक होटल से निकाले गए। वहीं कुछ पैसे हस्तांतरित भी किए गए। मैं एसपी राकेश सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ा भंगाल को 3271 क्विंटल राशन, लोगों को एक साथ मिलेगा 5 महीने का कोटा। जी हां, प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल सहित छोटा भंगाल में खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से अगले महीने एडवांस में 3270 क्विंटल राशन और 18.270 लीटर तेल भेजा जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग कांगड़ा ने बर्फबारी से पहले ही राशन वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग द्वारा आटा, चावल, दालों, तेल सहित नमक, चीनी की सप्लाई अगले माह भेजी जाएगी। विभाग की ओर से छोटा भंगाल सहित बड़ा भंगाल में बर्फबारी से पहले नवंबर माह में 5 महीने का राशन एडवांस में भेज दिया जाएगा। उद्योगों में हिमाचल वासियों को मिलेगा 80% रोजगार। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी औद्योगिक, विद्युत और पर्यटन इकाइयों में हिमाचलियों को रोजगार सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के साथ साथ राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शुक्रवार को श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग के अधिकारियों को राज्य में निजी औद्योगिक
इकाइयों में हिमाचलियों के लिए 80% रोजगार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। वह सरकार द्वारा शुरू की गई कौशल विकास भत्ता योजना के तहत प्रदेश के 51,583 बच्चों को 22 करोड़ 90 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान किए गए। इसी प्रकार वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अब तक बेरोजगारी भत्ता योजना के 18,404 लाभार्थियों को 16 करोड़ 83 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। दिल्ली में हिमाचली छात्रों को मिलेगा ठिकाना। दिल्ली में हिमाचल निकेतन का निर्माण आगामी 1 साल में पूरा कर लिया जाएगा। इस निर्माण के पूरा होते ही दिल्ली में पढ़ाई कर रहे छात्रों समेत आवश्यक कार्य के लिए जाने वाले प्रदेशवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तय अवधि 2025 में निर्माण को पूरा कर लेने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के द्वारका में PWD इस भवन का निर्माण कर रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली दौरे के दौरान भवन के निर्माण का निरीक्षण किया है। हिमाचल निकेतन का निर्माण 57 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से हो रहा है। यह भवन 5 मंजिला होगा और इसमें 81 कमरों का निर्माण किया जाएगा। हिम मक्की के नाम से मक्की का आटा बेचेगी प्रदेश सरकार। जब प्रदेश में मक्की के आटे को सरकार हिम मक्की के नाम से बेचेगी। यह नया ब्रांड सरकारी मार्केट में लॉन्च करेगी और जनता को मक्की का आटा भी आसानी से मिलेगा। अभी तक गांव से मक्की का आटा लाने की एक व्यवस्था रहती है, मगर अब गांव की मक्की का आटा शहरों में ही मिल जाएगा और वह भी नॉर्मल रेट पर। प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की के आटे को हिम मक्की ब्रांड के नाम से बाजार में उतारने की तैयारी में है। यह ब्रांड बाजार में छोटी पैकिंग में उतारा जाएगा। मैं इसे 1 व 5 किलो के पैक में उतारने का निर्णय लिया है। साथ ही इसकी कीमत बाजार में अन्य मक्की के आटे के बराबर ही होगी। मुख्यमंत्री ने बजट में प्राकृतिक खेती उत्पादों की खरीद को लेकर घोषणा कर रखी है। अब हिमाचल में तैयार होंगी सुनहरी मछली की प्रजातियां। जी हां, हिमाचल सरकार सजावटी मछली के व्यवसाय को गति प्रदान करने के लिए नई योजना पर काम कर रही है। इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को सजावटी मछली पालने व एक्वेरियम के रखरखाव को लेकर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर ट्रेंड किया जा रहा है। मत्स्य बीज फार्म कांगड़ा और मत्स्य बीज फार्म दयोली बिलासपुर में आगामी वर्ष से सुनहरी मछली की अन्य प्रजातियों का प्रजनन शुरू किया जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि सजावटी मछली की विभिन्न प्रजातियां प्रदेश में उपलब्ध होंगी और इस व्यवसाय में नई जान आएगी। मत्स्य विभाग की ओर से एक्वेरियम व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। विभाग के निदेशक विवेक चंदेल की अध्यक्षता में संपन्न हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को सजावटी मछली पालने व एक्वेरियम के रखरखाव के बारे में जानकारी प्रदान की गई। वही बता दें कि विवेक चंदेल ने बताया कि विभाग सजावटी मछली के कारोबार को लेकर सजग है, लेकिन जानकारी के अभाव में यह व्यवसाय उचित गति नहीं पकड़ पा रहा है। घरों के साथ साथ कार्यालयों में भी लोगों ने एक्वेरियम तो लगाए हैं, लेकिन उनका रखरखाव सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिस कारण मछलियां बीमार हो जाती हैं और ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाती हैं। इसके अतिरिक्त इस व्यवसाय में लोगों को क्या क्या समस्या आ रही है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस कर्मियों के पदों को जिला से स्टेट कैडर में बदलने पर विचार करे सरकार, हाईकोर्ट का अहम आदेश। जी हां, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस कर्मियों के पदों को जिला कैडर से स्टेट कैडर में बदलने पर विचार करने के आदेश दिए हैं। वह कोर्ट ने राज्य सरकार को यह आदेश देते हुए कहा कि अब समय आ गया जब पुलिस विभाग को अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद और प्रोफाइल पर ध्यान दिए बिना राज्य कैडर बनाने के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। हिमाचल में 2 सालों से खाली सभी पोस्टें होंगी खत्म, सरकार ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार वित्तीय आर्थिक संकट से पार पाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच सरकार ने सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र में 2 साल या इससे ज़्यादा समय से खाली चल रहे अस्थायी और अस्थायी पदों को समाप्त कर दिया है। इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें ऐसे खाली पदों को अब तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए। सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में हजारों पद अब खत्म हो जाएंगे। हालांकि अभी सरकार के पास भी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों में 2 साल से खाली पोस्टों का सही आंकड़ा नहीं है। इस बारे में प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, राज्यपाल के सचिव, विधानसभा सचिव और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को लिखित तौर पर सूचित किया गया है।
बिजली बोर्ड को खत्म करने की साजिश, कर्मचारियों ने दी ब्लैकआउट और उग्र आंदोलन की चेतावनी। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों और इंजीनियरों के सरकार से मतभेद लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी इंजीनियर के संयुक्त मोर्चा ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सुक्खू सरकार से आर या पार की लड़ाई का मन बना लिया है। बिजली बोर्ड कर्मचारी संघ ने सरकार पर बोर्ड की दशा को सुधारने के बजाय बोर्ड को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इंटरनेट पर अश्लील फोटो डालने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, तय समय में अनुपूरक चालान पेश न करने पर अवमानना की चेतावनी। जी हां, इंटरनेट पर अश्लील फोटो डालने के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने एसपी ऊना को आदेश दिए कि वह इस मामले में अनुपूरक चालान पेश करना सुनिश्चित करें। अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि यदि 2 सप्ताह के भीतर IT एक्ट के तहत चालान पेश नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। गौतम गंभीर हुए जमकर ट्रोल, फैंस ने हार का दोषी ठहराते हुए कसा तंज। जब भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के हाथों 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले और दूसरे टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा है, मैं इसके साथ ही कीवी टीम ने सीरीज जीत ली है। ये साल 2012 के बाद पहली बार है जब टीम इंडिया को अपने घर में टेस्ट सीरीज गंवानी पड़ी है। भारतीय टीम 12 साल 4331 दिन और घर में खेली गई 18 टेस्ट सीरीज के बाद होम सीरीज हारी है। ये तब हुआ है जब भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे हैं और टीम के हेड कोच गौतम गंभीर हैं। न्यूजीलैंड ने भारत को पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 113 रनों से हरा दिया। इस मैच में भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड के स्पिन गेंदबाजों के सामने फिजदी साबित हुई। टीम के लिए रणनीति कोच गौतम गंभीर ने बनाई थी। ऐसे में सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें आड़े हाथों लिया। फैंस गंभीर को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। वाइल्ड फ्लावर होटल प्रबंधन से सरकार बातचीत के लिए तैयार, कोर्ट ने 18 नवंबर को मांगी रिपोर्ट। जी, राजधानी शिमला के समीप स्थित ऐतिहासिक वाइल्ड फ्लावर होटल के प्रबंधन से सरकार बातचीत करने के लिए तैयार हो गई है। महाअधिवक्ता अनुप्रतन ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि अगर ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड की ओर से कोई प्रस्ताव दिया जाता है तो सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं। महाअधिवक्ता ने अदालत में कहा कि अगर कोई भी कंपनी प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहती है तो सरकार उसका स्वागत करती है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा कि सरकार और वाइल्ड फ्लावर होटल प्रबंधन के बीच जो भी तय होगा उसकी रिपोर्ट 18 नवंबर को अदालत में पेश की जाए। प्रदेश सरकार ने वाइल्ड फ्लावर हॉल को अपने अधीन लेने को लेकर हाईकोर्ट में कार्यान्वयन याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने पहले ही ओबराय समूह को मध्यस्थता के आदेशों की पालना करने के आदेश दिए थे। इस संसारपुर टेरेस में थाना खोलने की अधिसूचना जारी, 12 पंचायतें होंगी इसके अधीन। जे विधानसभा जसवा परागपुर के अंतर्गत आने वाली संसारपुर टेरेस चौकी को थाने में तब्दील कर प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने शनिवार को दीपावली पर बड़े तोहफे से नवाजा है। वह डाडासीबा में DSP कार्यालय खोलने की भी अधिसूचना जारी कर दी है। डाडासीबा और संसारपुर टेरेस की चौकियों को पुलिस थाने में तब्दील कर अब डाडासीबा उपमंडल पुलिस कार्यालय के अधीन कर दिया गया। इससे पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा डाडासीबा में पुलिस थाना खोले जाने की भी अधिसूचना जारी की गई थी। इस कार्यालय के डाडासीबा में खुलने से दूर दराज के लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। इस अधिसूचना के जारी होने पर जसवा परागपुर की 12 पंचायतें रीडी, कुठेड़ा, नारी घाटी, घमरूर, बाड़ी, रेली, जंडोर, अमरो, हलेड़, गोरालधार, कस्बा कोटला बेहड़ के लगभग 42 गांवों के कार्य संसारपुर टेरेस में ही होंगे, जो कि इससे पहले थाना देहरा में होते थे। स्थानीय लोग अजय, राकेश, पुष्पेंद्र, प्रेम शर्मा, साहिल व बलविंदर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरिंदर सिंह मनकोटिया का आभार प्रकट किया है। हमीरपुर में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती 29 को होगी, इतना मिलेगा वेतन। जो गुजरात के बड़ोदरा में 117 पदों को भरने के लिए दिल्ली की प्रसिद्ध कंपनी इनोवेशन लिमिटेड 29 अक्टूबर को सैनिक विश्राम गृह हमीरपुर में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती करेगी। वह जिला सैनिक कल्याण उपनिदेशक स्क्वाड्रन लीडर मनोज राणा ने बताया कि इन पदों के लिए चयनित भूतपूर्व सैनिकों को 31,500 रुपये मासिक वेतन, EPF, ESIC, आवास और अन्य सुविधाएं मिलेंगी।
प्रदेश के 50 मेधावी छात्र फरवरी में एक्सपोजर विजिट के लिए जाएंगे इंग्लैंड, छात्रों को शॉर्ट लिस्ट करने के निर्देश। राज्य के 50 मेधावी छात्र एक्सपोजर विजिट के लिए इंग्लैंड जाएंगे। वह प्रदेश सरकार की ओर से इसकी अनुमति मिल गई है। ऐसे में सरकार ने विभाग को जल्द छात्रों को शॉर्ट लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। मैं इस दौरान 50 छात्रों को एक्सपोजर विजिट पर भेजा जा रहा है। मैं इसमें 40 छात्रों का चयन परीक्षा परिणाम के आधार पर होगा, जबकि इसमें 10 छात्र राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद, NCC, NSS, स्काउट एंड गाइड, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले शामिल किए जाएंगे। मैं इस दौरान जमा 1 कक्षा से 20 और जमा 2 कक्षा से 20 ऐसे छात्रों को विदेश से भ्रमण के लिए चुना जाएगा, जिन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा में 95% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए होंगे। यदि किन्हीं विद्यार्थियों के अंक समान पाए जाते हैं, जिस विद्यार्थी की आयु अधिक होगी उसे चुना जाएगा। बताया जा रहा है कि जिलों से छात्रों के नाम भेज दिए गए और अब निदेशालय स्तर पर इसकी अंतिम मेरिट सूची तैयार की जा रही है। सूत्रों की माने तो इस विजिट का शेड्यूल जल्द ही तैयार कर लिया गया है। मैं इस दौरान छात्रों को शिक्षण संस्थानों सहित यूनिवर्सिटी का भी विजिट करवाया जाएगा और इंग्लैंड की शिक्षा प्रणाली बताई जाएगी। इस विजिट में छात्रों के साथ विभाग के अधिकारी और शिक्षक भी जाएंगे। एसपीयू ने पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला। जी हां, सरदार पटेल विश्वविद्यालय ने मंडी के उन विद्यार्थियों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल क्रियान्वित किया गया जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रथम सेमेस्टर वर्ष में एसपीयू मंडी परिसर या विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों यानी कि कुल्लू, लाहौल स्पीति व मंडी में प्रवेश लिया है। यह पंजीकरण फॉर्म विश्वविद्यालय के परीक्षा पोर्टल पर 16 नवंबर को 11:59 अपराह्न तक सक्रिय रहेगा। वह सरदार पटेल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक सुनील वर्मा ने बताया कि विद्यार्थी पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी एसपीयू मंडी की वेबसाइट www.spumandi.ac.in पर देख सकते हैं तथा पंजीकरण फॉर्म से संबंधित पूछताछ के लिए परीक्षा विभाग के दूरभाष नंबर और ईमेल आईडी rme@spumandi.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं। विदेश में नौकरी तलाश रहे युवाओं को अबू धाबी और दुबई में नौकरी का मिलेगा अवसर। जी हां, विदेश में नौकरी करने के अवसर तलाश रहे हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश के युवाओं को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी और दुबई में भी अब रोजगार मिलेगा। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रम रोजगार एवं ओवरसीज प्लेसमेंट विभाग के विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकृत भर्ती एजेंसी EPS फैसिलिटीज सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात में तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए मांग प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि तकनीकी और गैर तकनीकी वर्ग में यह पद अबू धाबी के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अलावा प्रोविस स्कूल यानी कि रियल इस्टेट कंपनी में भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि चयनित हुए तकनीक और गैर तकनीकी कर्मचारियों को प्रतिमाह 22,800 रुपये से लेकर 1,14,450 रुपये वेतन प्रदान किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि दुबई में सामान की डिलीवरी के लिए बाइक चालक यानी कि आयु सीमा 21 से 45 वर्ष भर्ती किए जाएंगे। में आवेदकों के लिए योग्यता के तौर पर 10वीं पास से आधारभूत अंग्रेजी का ज्ञान, भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस और वैध पासपोर्ट होना अनिवार्य है। वह चयनित बाइक चालकों को 2 साल के अनुबंध पर रखा जाएगा। इसके साथ ही उन्हें आवास, बाइक, पेट्रोल और सिम कार्ड की सुविधा भी दी जाएगी। में इन बाइक चालकों को 2 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिस दौरान उन्हें 7,000 रुपये भोजन भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। इसके बाद इन्हें 34,000 रुपये मासिक और 26,000 रुपये अन्य भत्ते प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।